चलिए, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी बायोलॉजी की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम लोग लेके आए हैं आपके लिए रुधिर कनिकाएं। ठीक है, तो रुधिर कनिकाएं पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई रुधिर का कनिकाएं जो होती है वो होती कहाँ है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बना दिया ये रक्त का घेरा। ये क्या है, तुम्हारा पूरा गोल घेरा, ये मान के चलो कि आपका रक्त है ना, रक्त है। इसमें जो है एक भाग आपका प्लाज्मा होता है और एक भाग जो होता है कनिकाएं होती है। तो कनिकाएं जो होती है 45% भाग में होती है कनिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्लियर। और 55% भाग में जो है, 55% भाग में क्या होता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा की यदि बात करें तो रक्त के 55% भाग में क्या होता है, प्लाज्मा। अच्छा, ये प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का भी निर्माण क्या होता है, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो देख लो। प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन और 3% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा जो होता है रक्त में कितने प्रतिशत होता है, तो आपको बताना है 55%। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से कितने प्रतिशत होती है, तो आपको बताना है 45%। ठीक है, वहीं पर साथों साथ हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में यदि आपसे पूछा जाए कि जल का परसेंटेज कितना होता है, तो आपको बताना है 90%। और यदि प्रोटीन का पूछा जाए तो लगभग 7% होता है। बाकी जो होता है कार्बनिक, अकार्बनिक और हार्मोन्स होते हैं 3% भाग पर, है ना। चलिए, अच्छा, ये जो होते हैं लाल रक्त कनिकाएं, श्वेत रक्त कनिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स, ये सारी कनिकाएं हैं, तीनों कनिकाएं हैं। और ये जो तीनों कनिकाएं हैं ना, ये किसमें, प्लाज्मा में निक्षेपित होती है। प्लाज्मा में निक्षेपित होती है मतलब प्लाज्मा में तैरती रहती है। क्लियर हुआ। चलो, तो हम देख लेते हैं भैया लाल रक्त कनिकाएं क्या होती है, श्वेत रक्त कनिकाएं होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है। इनका जो है पर्टिकुलर अपना अपना वर्क है। लाल रक्त कनिकाओं का अलग काम है, श्वेत रक्त का अलग काम है और प्लेटलेट्स का अलग काम है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाल रक्त कनिकाएं क्या होती हैं। तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में यदि बात करते हैं रेड ब्लड कॉर्पक्लेश। क्या बोला जाता है, रेड ब्लड कॉर्पक्लेश, है ना। कई लोग क्या बोलते हैं, लाल रक्त कनिकाओं को रेड ब्लड सेल्स बोल देते। तो रेड ब्लड सेल्स आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, कोशिकाएं होते हैं। और यहाँ पर आपको क्या बताना है, कनिकाएं। ठीक, कोशिका भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर यहाँ पर जो बोलना है आपको रेड ब्लड कॉर्पक्लेश बोलना है। आरबीसी का मतलब यही होता है, रेड ब्लड कॉर्पक्लेश। क्लियर। तो रेड ब्लड कॉर्पक्लेश जो है इसका इंग्लिश नेम है। और यदि बायोलॉजिकल नेम की बात करें, लाल रक्त कनिकाओं का बायोलॉजिकल नाम है एरिथ्रोसाइट्स, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई लाल रक्त कनिकाओं का बायोलॉजिकल नाम क्या है, तो आपको बताना है एरिथ्रोसाइट। ठीक, तो यहाँ तक जानकारी सीमित है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसका वर्क क्या होता है, कहाँ उत्पन्न होती है, निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखो, फिर आगे देखो, श्वेत रक्त कनिकाएं। श्वेत रक्त कनिकाएं, इसका शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पक्लेश। व्हाइट ब्लड कॉर्पक्लेश श्वेत रक्त कनिकाएं, यह इसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है। फिर आगे आ जाइए, एक कनिका आपकी बची है रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स इसका इंग्लिश नेम। और बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट। तो मैंने बताया कि भाई ये तीनों चीजें जो है, लाल रक्त कनिका, श्वेत रक्त कनिकाएं और रुधिर प्लेट्स, ये तीनों चीजें जो है वो रक्त में होती है। और रक्त का 45% भाग जो है ये तीनों चीजें मिलकर बनाती है ना। अब ये तीनों चीजें जो होगी वो किस में होती है, ये पूरा रक्त होता है। रक्त में क्या होता है, ज्यादा भाग में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से तैरती रहती है, निक्षेपित होती है ना। चलो, तो आरबीसी की बात करते हैं। मैं आपको जो है यहाँ पर डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ, डिटेल से अभी आगे समझाऊंगा मैं। अभी मुख्यतः पर्टिकुलर में इसके खास खास काम बता देता हूँ, इसके वर्क क्या होता है, उत्पत्ति क्या होती है। ठीक है, यदि बात करते हैं हम लोग इसकी लाल रक्त कनिकाएं की, तो इसका जो निर्माण होता है भैया अस्थि मज्जा में होता है। अब अस्थि मज्जा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हड्डी है, हमारी हड्डी के अंदर जो है एक गाढ़ा पीला पदार्थ भरा होता है, वो उसी को बोलते हैं क्या हम, अस्थि मज्जा। तो यदि आपसे पूछा जाए लाल रक्त कनिकाएं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपको बताना है कि मानव शरीर के हड्डी से जो है वो इसकी लाल रक्त कनिकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अच्छा, इसकी डेथ कहाँ पर होती है, तो आपको बताना है लाल रक्त कनिकाओं का कब्रिस्तान की यदि बात करें हम लोग, तो प्लीहा को जो है लाल रक्त कनिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, और क्या खास बात है इसके बारे में, हाँ, इसके बारे में, इसकी जो जीवन अवधि होती है 120 दिन की होती है, याद रखना है आपको, है ना। और
ये जो है ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। कौन? लाल रक्त कणिकाएं जो है। अच्छा, लाल रक्त कणिकाओं में भी एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो आपसे पूछा जाएगा कि लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग किस कारण से होता है, तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन की वजह से जो है लाल रक्त कणिकाओं में रंग जो होता है वो क्या होता है? लाल होता है। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन जो है वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और प्रोटीन भी है तो कैसा है? प्रोटीन भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं। संवाहक प्रोटीन होता है, एक निर्माण प्रोटीन होता है ना, और एक पोषण प्रोटीन होते हैं। 3-4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो आएगा हीमोग्लोबिन प्रोटीन आपका संवाहक प्रोटीन में आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में याद रखना क्या चीज होती है? इसमें जो होता है आयरन होता है। ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है तो आपको बताना आयरन। आयरन मतलब लोहा, इसका जो वो होता है, इसका Fe बोलते हैं इसको, फेरस आयरन, ठीक। चलो, तो लाल रक्त कणिकाएं जो है ब्लड में पाई जाती है ना, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसका जो काम होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन को परिवहित करना, रक्त में ऑक्सीजन को परिवहित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन को ले जाना। क्लियर हुआ? तो फिर हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं की। इसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जो जीवन काल होता है ये मान के चलिए कि लगभग 6 से 7 दिन का होता है। एक सप्ताह भी बोल सकते हो, कई जगह आपको 4 से 5 दिन भी मिलता है, मगर एक सप्ताह से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको ना। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी भी जो उत्पत्ति होती है वो भी अस्थि मज्जा में होती है ना। चलो, अच्छा, इनका जो मुख्य काम है भैया वो याद रखना है आपको। इनका मुख्य काम जो होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करना। प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करना मतलब बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करना। मान के चलो, चलिए, तो मैं आपको अब बता दे रहा हूँ कि रुधिर प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या होती है ना। तो याद रखना, ये जो रुधिर प्लेटलेट्स होती है इनका जो मुख्य काम होता है रक्त में रक्त का थक्का जमाने का होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कणिकाएं सहायक होती है, तो आपको बताना है रुधिर प्लेटलेट्स जो होती है रक्त में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। रुधिर प्लेटलेट्स के साथों साथ ही यहाँ पर जो वर्क होता है, कुछ प्रोटीन का वर्क होता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन और फाइब्रोनोजिन का यहाँ पर क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस चीज में? रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है। एक औसतन व्यक्ति की यदि बात करें, यदि मान के चलो आपका हाथ कहीं से कट जा रहा है या फिर आपका ब्लड कहीं से निकल रहा है, तो औसतन जो रक्त का थक्का होता है वो 4 से 5 मिनट के अंतराल में जम जाता है, ठीक। तो रुधिर प्लेटलेट्स में जो सहायक होते हैं, जैसे मान के चलो रक्त का थक्का जमाना है, तो रक्त का थक्का जमाने में जो है प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन और फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन सहायक होते हैं। अच्छा, इन तीनों प्रोटीनों का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। यकृत से तीनों प्रोटीन का निर्माण होता है, किंतु इनका वर्क जो होता है वो अलग अलग होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन का जो वर्क होता है वो रक्त का थक्का जमाने में होता है, और हेपेरिन का जो होता है वो रक्त को थक्का जमने से रोकने का होता है। क्लियर हुई ये सारी चीजें? चलिए, तो एक बार हम लोग अब रिकॉल कर लेते हैं इन चीजों के बारे में। तो ये पूरा घेरा किस चीज का है भैया? रक्त का है, ठीक है। रक्त में प्लाज्मा जो है कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? 55% भाग में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कितने प्रतिशत भाग में? 45% भाग में, ठीक है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 90%। प्रोटीन कितना पाया जाता है? 7%। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितना पाया जाता है? 3%, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो, इनका जो मुख्य काम होता है रक्त में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का होता है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है इनका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करने का, एंटीबॉडी स्थापित करने का, ठीक है। फिर बात करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स से, तो इनका जो मुख्य काम होता है रक्त में थक्का जमाने का होता है, ठीक। तो हम लोगों ने रक्त के बारे में ऊपरी जानकारी आज देख लिए। इस वीडियो में जो है ऊपरी जानकारी देख लिए। अच्छा, अगला जो रहेगा हमारा लेक्चर, उसमें हम लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे, मतलब डिटेल से देखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।